हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड सेकंड ईयर में हमारे पेपर का नाम है वह है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी, यानी कि वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। इस पेपर के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वह है समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय, यानी कि जो विद्यालय है वह समाजीकरण के एक अभिकरण है। यानी कि उससे क्या होता है, जो बालक होते हैं उनका समाजीकरण भी करता है विद्यालय। इसीलिए समाजीकरण के रूप में विद्यालय, यानी कि विद्यालयों को समाजीकरण के रूप में माना गया है। जैसे कि समाजीकरण होता है, तो बालों का जो समाजीकरण होता है जिस प्रकार से, तो विद्यालय भी उसी का एक पार्ट माना गया है। सो आज हम अपने इसी टॉपिक के अंतर्गत इसी में अध्ययन करेंगे। स्कूल निश्चित रूप से एक अभिकरण के रूप में पढ़ने लिखने, ज्ञान और शैक्षिक कौशलों को स्थानांतरित करने के लिए कार्य करते हैं। क्या यह बात तो आप भी समझते होंगे कि जो विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, वह अलग कई प्रकार के जो कौशल है उनको स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। ज्ञान को स्थानांतरित करने का काम करते हैं, पढ़ने लिखने का जो कार्य है उसको स्थानांतरित करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई चीज आ रही है, हम उसको बता रहे हैं, दूसरे भी उसको सीख रहे हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। भारतीय विद्यालयों की शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु विद्यालय की भूमिका को बहुत सारे, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है उसको और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो विद्यालय है वह तो बहुत सारे बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। नंबर 1 है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि जो विद्यालय होते हैं वह क्या करते हैं, व्यक्तित्व का, यानी कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसका सर्वांगीण विकास करते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं। विद्यालय मात्र छात्र के एकांकी विकास पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि वह व्यक्तित्व के, यानी कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है, उसके बौद्धिक विकास पर ध्यान देता है, संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान देता है, उसके सामाजिक विकास पर ध्यान देता है, उसके शारीरिक विकास पर ध्यान देता है, और उसके नैतिक विकास को उचित रूप से संभव हो सके, इसलिए उस पर भी ध्यान देता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि विद्यालय केवल बालकों को किसी एक विषय की शिक्षा देकर उसी पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है, जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसी व्यवस्था करता है अपने वातावरण के अंदर। नंबर 2 है हमारा सामाजिक मूल्यों का विकास। क्या है, बालकों के अंदर जो सामाजिक मूल्य है उनका विकास करता है। कौन करता है? विद्यालय करता है। विद्यालय बालकों के सामाजिक मूल्यों का भी विकास करता है। बालक के व्यक्तित्व में सामाजिक मूल्यों का विकास विद्यालय से होता है। शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित कर समाज की उन्नति में योगदान करता है। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वह बालकों के अंदर, बालक तो अनभिज्ञ है, कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो शिक्षक होते हैं वह उन बालकों में जो सामाजिक मूल्य है उनकी जो समझ है, यानी कि सामाजिक मूल्यों की जो समझ है उसको विकसित करने के लिए समाज की उन्नति में योगदान करता है। वह बालकों के अंदर सामाजिक मूल्यों का जो समझ है उसका विकास करने के लिए छात्रों की सहायता करता है, जिससे कि वह समाज की उन्नति में योगदान हो सके, यानी कि बालकों का। इसीलिए एक शिक्षक भी सामाजिक विकास में योगदान करता है, यानी कि जो बालकों के अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाता है, किसके द्वारा? विद्यालय के द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता का विकास। नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक विकास के लिए बालक का संपूर्ण ज्ञान निराधार होता है, यानी कि उसे उस बारे में कुछ भी सही प्रकार से ज्ञान नहीं होता है। इसलिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जहां पर बालक के सर्वांगीण विकास के साथ
साथ साथ उसके सभी चीज पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, उसके आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक विकास, उसे नैतिक शिक्षा, उसकी नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि वह आगे चलकर अपने समाज का और अपने राष्ट्र के यानी कि उन्नति में सहयोग कर सके। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है नागरिकता का ज्ञान, यानी कि विद्यालय बालकों को नागरिकता का ज्ञान भी कराता है। विद्यालय के छात्र समाज के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के लिए उसके उत्तरदायित्व एवं नागरिक अधिकारों से संबंधित शिक्षा दी जाती है। यानी कि बालक जन्म लेने के बाद परिवार का सदस्य होता है, परिवार से निकलने के बाद वह समाज में आता है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और वह प्रथम नागरिक होते हैं। यानी कि और विद्यालय के अंदर यानी कि प्रत्येक बालक को नागरिकता के गुण सिखाए जाते हैं। नागरिकता के बारे में बताया जाता है, जिसके लिए वह देश के लिए उत्तरदायित्व और नागरिक अधिकारों से संबंधित शिक्षा दी जाती है। यानी कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं, उन सभी की शिक्षा भी उनको दी जाती है। इसके अतिरिक्त समाज के अन्य व्यक्ति यानी अभिभावक की विद्यालय के संपर्क में रहने के कारण विद्यालय की प्रगति में रुचि होने लगती है, क्योंकि विद्यालय के अंदर जो बालकों के अभिभावक है वह उनका भी आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण विद्यालय की और भी अधिक प्रगति होती है। क्योंकि जिन विद्यालयों में बालकों को अच्छी आदतें सिखाई जाएंगी, उनके देश हित के लिए, उनके खुद के हित के लिए अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, ऐसे विद्यालयों की प्रगति तो ऐसे ही हो जाती है। जो विद्यालय अपने छात्रों के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के प्रतिभाएं निखारने के लिए, अलग कौशलों को प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान कराते हैं, तो ऐसे विद्यालयों की भी प्रगति होती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है चरित्र निर्माण। हमारे जो विद्यालय है वह बालकों के चरित्र निर्माण में भी बहुत अधिक योगदान देते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही चरित्र निर्माण की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता आ रहा है। पहले भी मनुष्य का जो चरित्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए चरित्र निर्माण के लिए प्राचीन काल से ही शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे मार्को पोलो तथा फायाम ने भारतीय चरित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वर्तमान समय में चरित्र का पतन हो रहा है, इसलिए विद्यालयों में बालकों के चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है तथा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आज का जो आधुनिक युग है, ऐसे युग में बालकों का जो चरित्र है उसका पतन दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। उनके चरित्र निर्माण के लिए विद्यालयों की यह आवश्यकता है कि वह बालकों पर विशेष ध्यान दे, जिससे कि उनका अच्छी प्रकार से चरित्र का निर्माण हो सके। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है व्यावसायिक प्रशिक्षण। विद्यालयों के अंदर बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसके द्वारा वह अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त करके यानी कि किसी भी कार्य का अच्छे कौशल प्राप्त करके कहीं पर भी जाकर अच्छे कार्य कर सकते हैं, जिससे कि उनको जो जीवन है सुखमय हो सकता है। वह अपने देश की प्रगति में सहयोग कर सकते हैं। आज देखा होगा हमारे देश में जो टेक्निकल चीजें हैं बहुत अच्छी प्रकार से बहुत उच्च क्वालिटी की बनाई जाती है। वह किस लिए? क्योंकि हमारे जो विद्यालय हैं वह विद्यालयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि वह आने वाले समय में अपने उन प्रशिक्षणों के द्वारा अपना व्यवसाय स्थापित कर सके और अपने उन व्यवसाय में वह कौशल प्राप्त करते हैं विद्यालयों के अंदर रहकर, जिससे कि वह अपने व्यवसाय की प्रगति और भी अधिक अच्छी प्रकार से कर सकते हैं और जिससे उनका जो जीवन है वह सुखमय होता है, वह राष्ट्र के हित के लिए भी कार्य कर पाते हैं। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय विभिन्न व्यवसाय का प्रशिक्षण देते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों के भौतिक जीवन की उन्नति के लिए विद्यालय व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिससे वे बड़े होकर अपनी आजीविका की व्यवस्था कर सके। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है सामाजिक एकता एवं स्थानांतरण। विद्यालय
यानी कि विद्यालय शिक्षा छात्रों में एक बड़े पैमाने पर सामाजिक एकता का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। यानी कि जो सामाजिक एकता है उसका स्थानांतरण करने में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, ये सामाजिक एकता एवं स्थानांतरण। विद्यालय शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक एकता का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी में किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र की अभिरुचि तथा क्षमताओं को विकसित करने तथा सामाजिक पृष्ठभूमि की उपलब्धि में सहायक होते हैं कौन? विद्यालय। यानी कि विद्यालय इन सभी कार्यों में बहुत ही सहायक होते हैं। शिक्षक सबसे अच्छा एवं प्रतिभाशाली चुनौतीपूर्ण एवं अध्ययन को उन्नत करने में छात्रों का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो बालकों को अच्छी राह पर चलने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है अन्य साधन, यानी कि और भी बहुत सारे अन्य साधन हैं जो विद्यालयों के द्वारा किए जाते हैं। विद्यालयों का प्रभावी अभिकरण बनाने के लिए परिवार, समुदाय, राज्य और धार्मिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर अधिकतम सहयोग प्राप्त करता है, जिससे छात्रों का समुचित विकास होता है। यानी कि जो अन्य साधन है वह बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं का सहयोग विद्यालयों को प्राप्त होता है और वो विद्यालय बालकों के हित के लिए कार्य करते हैं। इसलिए विद्यालय को समय समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा सहयोग देते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा विद्यालयों को सहयोग मिलता है और वह विद्यालय छात्र हित के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए, छात्रों में अच्छी जो कुशलताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए उन्हें अवसर प्राप्त कराते हैं, जिससे कि वह आगे चलकर अपना जीवन सुखमय बना सके और अपनी आजीविका अच्छे से कमा सके और अपने राष्ट्र के हित के कार्य कर सके और उनमें अच्छे नागरिकता के गुण आ सके। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक का वह पूरा होता है। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।